बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंग्रेज़ी में नमाज। सवाल: मैं 21 साल का एक अंग्रेज़ मुसलमान हूँ। एक साल कबल जबकि मैं सोमाली लैंड में एक फ़ौजी अफसर था, उस वक्त इस्लाम जैसी अजीम नेमत से सरफराज हुआ। मेरा सवाल इस्लाम की सरकारी ज़बान से मुतल्लिक़ है। इससे बेशतर जब मैं मसीहत का पेरू था, उस वक्त मैं अपनी इबादत और किताब मुक़द्दस अपनी मादरी ज़बान अंग्रेज़ी में पढ़ा करता। अब जबकि मैं दार इस्लाम में आ चुका हूँ तो मुझे नमाज और कुरान मजीद दोनों अरबी ज़बान में पढ़ने पड़ते हैं। इस तब्दीली से मुझे ये एहसास होता है कि मैं अरबी की पाबंदी की वजह से ख्वाह इसमें कितना ही हुस्न क्यों न हो, बहुत बड़ी रूहानियत से महरूम कर दिया गया हूँ। मैं आपका इंतहाई सपासगुज़ार हूँगा अगर आप मेरी इस मामले में रहनुमाई फरमाएँ कि क्या मैं नमाज अंग्रेज़ी में अदा कर सकता हूँ। इस मसले पर शरह सदर हासिल करने के लिए बराह करम मुझे उन कदीम आमा इस्लाम के नाम बताएँ जिन्होंने मसले पर इज़हार ख्याल किया हो। अगर ये मेरी ज़ाती उलझन है, लेकिन मैं ये बात कदरे वसूख से कह सकता हूँ कि ये चीज़ खुसूसन यूरोप में बहुत से गैर मुस्लिमों के इस्लाम कबूल करने के रास्ते में बड़ी रुकावट है। लंदन में मेरे बाज़ दोस्तों ने मुझे ये मशवरा दिया है कि मैं इस मामले में जनाब की तरफ रुजू करूँ। मुझे उम्मीद है कि जनाब की रहनुमाई मेरे लिए इंतहाई कीमती होगी। जवाब: मुझे आपके कबूल इस्लाम की खबर सुनकर कल्बी मुसरत हुई। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमारे एक भाई को नूर हिदायत से नवाजा है, और दुआ करता हूँ कि वो आपको दीन हक़ में मज़ीद हिदायत और इस्तकामत अता फ़रमाए। आपको दीन के अहकाम और मसाइल समझने में मदद देने की खिदमत जिस हद तक भी अंजाम दे सकता हूँ, उसके लिए हर वक्त बखुशी हाजिर हूँ। आप जब चाहें मेरी खिदमत से फ़ायदा उठा सकते हैं। नमाज की ज़बान के बारे में आपने जो सवाल किया है, इसका जवाब ये है कि नमाज सिर्फ़ अरबी ज़बान ही में अदा की जा सकती है, क्योंकि नमाज का सबसे अहम जुज़ कुरान मजीद की तिलावत है, जो अरबी ज़बान में नाज़िल हुआ है, और उसका तर्जुमा ख्वाह कितना ही सही हो, बहरहाल कुरान मजीद नहीं है, न उस पर कलाम अल्लाह का इतलाक़ हो सकता है। दूसरी जो चीज़ नमाज में पढ़ी जाती है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर की हैं, और जिन अल्फाज में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तालीम दी है, उन्हीं में उनको पढ़ना चाहिए। दूसरी ज़बान के अल्फाज अव्वल तो उनके सही माना अदा नहीं करते, और किसी हद तक वो अदा करें भी तो बहरहाल वो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अल्फाज के कायम मकाम नहीं हो सकते। यही वजह है कि शुरू से आज तक के तमाम फुक़हा इस्लाम इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि नमाज अरबी ज़बान ही में अदा की जानी चाहिए। न कुरान के असल अल्फाज की जगह उनका तर्जुमा पढ़ा जा सकता है, और न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अल्फाज को दूसरे अल्फाज से बदला जा सकता है। अलबत्ता इस अमर में इख्तिलाफ है कि जो गैर अरब इंसान नया मुसलमान हो और फ़ौरन ही अरबी ज़बान में कुरान मजीद और दूसरे अज़कार सलावत पढ़ने के काबिल न हो सके, वो क्या करे। इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद इमाम अबू हनीफ़ा के दो फाजिल शागिर्दों की राय ये है कि ऐसा शख्स अपनी ज़बान में तर्जुमा पढ़ सकता है, मगर उसे जल्दी से कोशिश करनी चाहिए कि अरबी ज़बान में नमाज़ पढ़ने के काबिल हो जाए। इमाम अबू हनीफ़ा पहले इस बात के कायल थे कि अरबी ज़बान के तलफ़्फ़ुज़ की कुदरत रखने वाले शख्स के लिए भी गैर अरबी में नमाज़ पढ़ना जायज़ है, मगर बाद में उन्होंने अपनी राय से रुजू कर लिया और वही राय अख्तियार की जो उनके दो जलील क़द्र शागिर्दों इमाम अबू यूसुफ और इमाम अबू मोहम्मद ने ज़ाहिर की है। लेकिन इमाम शाफ़ई की राय यह है कि नमाज किसी हाल में भी अरबी के सिवा दूसरी ज़बान में अदा नहीं की जा सकती। जो शख्स अरबी तलफ़्फ़ुज़ पर कादिर न हो, वो नमाज में सुबहानल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मुख्तसर अल्फाज पढ़ता रहे, और इस अमर की कोशिश करे कि जल्दी से जल्दी अरबी में नमाज अदा करने की कुदरत उसे हासिल हो जाए। एक ऐसी ज़बान में नमाज़ पढ़ना जिसको आदमी न समझता हो और जिसके सिर्फ अल्फाज ही वो ज़बान से अदा कर रहा हो, बज़ाहिर अजीब मालूम होता है, और सरसरी निगाह में आदमी उसको कुछ गैर फितरी सा महसूस करता है। लेकिन आप ज़रा गहरी निगाह से देखें तो उसकी अजीम मसलहतें आपके सामने वाज़े हो जाएंगी। एक मज़हब के अपनी असल शक्ल और रूह के साथ बरकरार रहने का इन्हिसार ज़्यादातर इस बात पर है कि उसकी तालीम अपने असल अल्फाज में वो महफूज रहे। एक ज़बान का तर्जुमा दूसरी ज़बान में कभी असल का कायम मकाम नहीं हो सकता, न असल की पूरी रूह और उसकी कामल मानवियत दूसरी ज़बान में मुंतकिल की जा सकती है। तर्जुमा हर शख्स अपनी फ़हम के मुताबिक करेगा, और वो मुतरजमों के तर्जमे कभी मुत्तफ़िक़ न हो सकेंगे। ये मामला तो इंसानी तसनीफ़ों के तर्जमे में हम आए दिन देखते हैं। अब ये कैसे मुमकिन है कि खुदा के कलाम और पैगम्बराना अल्फाज को पूरी रूह और मानवियत के साथ
दूसरी ज़बान में मुंतकिल किया जा सके और ये कहा जा सके कि यह तर्जमा असल का कायम मुकाम है। दुनिया के मज़हब को बिगाड़ने में एक बहुत बड़ा दखल इस चीज़ का है कि उनकी सारी बुनियादी किताबें अपनी असल ज़बान में महफूज नहीं रहीं और उनके पैरों सारा इन्हिसार मुख्तलिफ़ ज़बानों के मुख्तलिफ़ तर्जुमों पर हो गया, जिनमें बाहम कोई मुवाफ़क़त नहीं है और जिनके अंदर आए दिन तरमीम होती रहती है। मुसलमानों की ये बड़ी खुशकिस्मती है कि उनके मज़हब का मदार जिस किताब पर और जिस पैगंबर की तलीमात पर है वो किताब भी अपनी असल ज़बान में मौजूद है और उस पैगंबर की तलीमात भी उसी ज़बान में महफूज हैं जिसमें वो दी गई हैं। अब ये हमारी तरफ से बड़ी नादानी होगी कि हम इस नेमत की कदर न करें और अपने मज़हब का मदार भी तर्जुमों ही पर रखने का दरवाज़ा खोल दें। सबसे बड़ी ताकत जो हमें कुरान मजीद और तलीम पैगंबर से वाबस्ता रखती है यही नमाज है, जिसे हम रोज़ाना 5 वक्त पढ़ते हैं। उसकी ज़बान बदल देने के बाद मुश्किल ही से अपने दीन के असली सरचश्मों से हमारा रिश्ता कायम रह सकेगा। एक मज़हब को महफूज रखने के लिए ये चीज़ भी निहायत ज़रूरी है कि उसकी इबादत अपनी असल शक्ल पर कायम रहें और लोग उनके अंदर अपने हस्ब मंशा रद्द बदल कर लेने में आज़ाद न हों। मज़हब का सबसे अहम हिस्सा उसकी इबादत होती हैं। इन्हीं के इत्तबा और एहतराम और इल्तिज़ाम से बकाया तलीमात दीन को क़ुव्वत नाफ़िज़ा हासिल होती है और ख़ुद उन इबादत को जो चीज़ पैरवान मज़हब के लिए मुक़द्दस व मोहतरम और वाजिब इत्तबा बनाती है वो ये यकीन है कि उनका हर जुज़ और हर लफ्ज़ उस इक़्तिदार आला का मुक़र्रर करदा है जिस पर वो ईमान लाए हैं। ये यकीन ऐसी सूरत में ख़त्म हो जाएगा जबकि इबादत की शक्लें और उनके अल्फाज मुकर्रर करने में लोगों की अपनी राय और मर्ज़ी का दखल शुरू हो जाएगा और उसके मुतज़ल्ज़ल होते ही पूरे दीन के मसफ़ होने और उसके अहकाम की पैरवी से लोगों के आज़ाद होने का रास्ता खुल जाएगा। दूसरी अहम बात यह है कि तमाम दुनिया में हर कौम और हर मुल्क के लिए और हर ज़बान बोलने वालों के लिए अज़ान और नमाज की एक ही ज़बान होना वो अज़ीम शान क़ुव्वत राब्ता है जो दुनिया भर के मुसलमानों को एक मिल्लत और आलमगीर बिरादरी बनाती है। आप ख़वा इस ज़मीन के किसी गोशे में चले जाएँ, अज़ान की आवाज़ सुनते ही महसूस कर लेंगे कि यहाँ आपकी मिल्लत का कोई शख्स या गुरोह है और नमाज के लिए बुला रहा है। नमाज के लिए आप जहाँ भी जाएंगे वही एक जानी पहचानी आवाज़ सुनेंगे, ख़वा आप लंदन में हों या नाइजीरिया में या इंडोनेशिया में। अपने साथी मुसलमानों की ज़बान का एक लफ्ज़ भी चाहे आप नहीं जानते हों, मगर नमाज में ना आप उनके लिए अजनबी होंगे न वो आपके लिए। इसकी बजाय अगर नमाज हर एक अपनी मादरी ज़बान में पढ़ने और अज़ान भी हर जगह मकामी ज़बान ही में दी जाने लगे तो यह आलमगीर बिरादरी बेशुमार छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाएगी। बर-ए-आज़म हिंदू पाक में 300 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। सिर्फ इसी सरज़मीन एक मुस्लिम मिल्लत के इतने ही टुकड़े हो जाएंगे जितनी यहाँ ज़बानें हैं और हर एक मुसलमान अपने इलाके से बाहर निकाल कर न अज़ान को पहचान सकेगा न दूसरे मुसलमानों के साथ मिलकर नमाज पढ़ सकेगा। यही कैफियत दुनिया के दूसरे खित्तों में पेश आएगी और फिर हज के मौके पर तो शायद मनारा बाबुल की सी हालत रुनमा हो। ये दरअसल मुसलमानों में उसी नेशनलाइजेशन ऑफ द चर्च की इब्तिदा होगी जिसमें मसीह दुनिया मुब्तला होकर नबर्द आज़मा कौमियतों में बट गई। क्या आपको इस नेमत का एहसास नहीं है कि कौम परस्ती, नस्ल परस्ती, रंग परस्ती और ज़बान परस्ती से पारा पारा हो जाने वाली इंसानियत के लिए इस्लाम ने आलमगीर वहदत का यह कितना बड़ा ज़रिया पैदा किया है। हम दुनिया भर के लिए अरबी अज़ान, अरबी नमाज, अरबी कलमा और अरबी ज़बान की चंद मारूफ और मुश्तरका मज़हबी इस्तिलाहात की शक्ल में आपको नज़र आ रहा है। इसी सरकारी ज़बान की ही बदौलत ही तो मुसलमान हर जगह मुसलमानों को पहचानता और उसके साथ इस तरह मिल जाता है जैसे अज़ल से इन रूहों में कोई करीबी रिश्ता हो। जहाँ तक नमाज को पढ़ने की ज़रूरत का ताल्लुक़ है इससे इनकार नहीं किया जा सकता, मगर ये ज़रूरत उस बड़े नुकसान को जिसका मैं ऊपर जिक्र कर चुका हूँ अंगेज़ किए बगैर भी पूरी की जा सकती है। नमाज के लिए कुरान की चंद सूरतें काफ़ी हैं और कुरान मजीद के सिवा बाकी तमाम अज़कार जो नमाज में पढ़े जाते हैं सिर्फ चंद फ़िक्रों पर मुश्तमिल है। उनको याद करने के साथ साथ उनका तर्जुमा बआसानी ज़हन नशीं किया जा सकता है और इस तरह वो ज़रूरत पूरी हो जाती है जिसे आप बजा तौर पर रूहानी कदर से तबीर करते हैं। रसाइल व मसाइल जिल्द सोम अज़ मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह।